वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हितोपदेश की रचना है, मतलब हितोपदेश किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा या फिर नारायण पंडित या फिर भवभूति या फिर पतंजलि। तो आपका राइट आंसर है नारायण शर्मा, नारायण पंडित। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। ठीक है, उसके बाद है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद है स्पाईवेयर निम्न में से क्या है? तो पहचान की चोरी है, या एक प्रकार का खेल, या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, या फिर साइबर जासूसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइबर जासूसी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय थे? तो 5 है या 7 है या फिर 3 या फिर 4? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, यानी कि 5 विश्वविद्यालय थे। ठीक है, तो उसके बाद है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय है, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, या फिर राजश्री पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय है, टंडन। तो आपका राइट आंसर है राजश्री पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद है विश्व पांचोई और दिसाई उत्सव निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो राजी है, भेटिया है, या फिर जौनसारी, या फिर महिगीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांस्कृतिक संस्थान में कुल किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो मुहरे, मृदा पात्र, या सिक्के, या फिर पुरातत्व, या फिर हस्तशिल्प एवं कला, या फिर चित्रकारी। तो आपका राइट आंसर है मुहरे, मृदा पात्र, सिक्के। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो असीत कुमार हलदार, या फिर चमन सिंह, या फिर ललित कुमार मोहन सेन, या फिर विश्वनाथ। तो भारत कला भवन के नाम से मतलब स्थित है, तो लिया गया है तो ललित कुमार सेन और ललित मोहन सेन। ठीक है, उसके बाद उत्तर, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है भाई। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्न में से कहाँ स्थित है? भाई ये क्वेश्चन ही मैं गलत कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आंसर कुछ है, क्वेश्चन कुछ है। ठीक है, तो उसके बाद अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मानित किए गए जो अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं, या फिर प्रशिक्षित किए गए हैं, या फिर नियुक्त किए गए हैं, या फिर चयनित किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर है भर्ती किए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अपने ज़िले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी के नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? तो जिला मजिस्ट्रेट, या फिर पुलिस अधीक्षक, या फिर आयुक्त, या फिर उप महानिरीक्षक। तो आपका राइट आंसर है जिला मजिस्ट्रेट। पुलिस अधीक्षक ये तो नहीं कर सकता, आयुक्त भी नहीं, महानिरीक्षक नहीं, दरोगा का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो अवध प्रांत, या फिर यूनाइटेड प्रोविंस, या फिर आर्य प्रदेश, या फिर उत्तर प्रांत। तो आपका राइट आंसर है यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, उसके बाद है किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटन नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो ऋतु चक्र, या जल चक्र, या फिर जैव भू रासायनिक चक्र, या फिर गैसीय चक्र। तो आपका राइट आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, जैव विविधता में प्रचुरता तथा क्षेत्रीय
विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को कहा जाता है? शीत स्थल या फिर तप्त स्थल या फिर हरित स्थल या फिर लाल स्थल? तो आपका राइट आंसर है तप्त स्थल। उसके बाद रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है तो IMWF द्वारा या फिर LUCN द्वारा या फिर BNHS द्वारा या फिर WPSI द्वारा? तो आपका राइट आंसर है LUCN द्वारा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस टीम के गठन का आदेश किया है? तो बालिका सुरक्षा दल है या फिर वुमेन सिक्योरिटी एजेंसी है या फिर एंटी रोमियो दल है या फिर स्वयं सुरक्षा दल? तो बालिका सुरक्षा दल ये तो नहीं है, वुमेन सिक्योरिटी एजेंसी कोई बात ही नहीं है, एंटी रोमियो दल इज द राइट आंसर। स्वयं से सुरक्षा करना ये तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद है सर्जिकल स्ट्राइक के 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद के उपलक्ष्य में 28 सितंबर 2018 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो साहस पर्व या फिर परमवीर पर्व या फिर पराक्रम पर्व या फिर भारत पर्व? तो आपका राइट आंसर है पराक्रम पर्व। ठीक है। उसके बाद है GST पंजीकरण संख्या में कितने डिजिट होते हैं? तो 15, 20, 25 या 10? तो आपका राइट आंसर है 15 इतना राइट आंसर। ठीक है। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है?